हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12th का पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? ऑप्शंस हैं हमारे। ए, सन 1921 में दयाराम साहनी ने। बी, सन 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। सी, सन 1928 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों, सन 1922 में आर.डी. बनर्जी, पूरा नाम राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना नामक स्थान पर सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में, सिंधी भाषा में। इस स्थान की सर्वप्रथम खोज सन 1922 में आर.डी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम राखलदास बनर्जी था, उनके द्वारा की गई। यहाँ की प्रमुख विशेषता एक प्रसिद्ध स्नानागार है और बड़े सामूहिक धार्मिक उत्सवों का यहाँ पर आयोजन किया जाता था, जो कि स्नानागार से पता चलता है। यहाँ पर एक कांसे की मूर्ति मिली है जो नर्तकी के रूप में एक महिला को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से और विभिन्न प्रकार के नृत्य कलाओं से परिचित थे। आइए देखें कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो का यह नगर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना में। यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को दूसरा नाम कहकर क्या पुकारते हैं? मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की? सन 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। प्रसिद्ध स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर मिला है? उत्तर है मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे। ए, कनिंघम। बी, व्हीलर। सी, सर जॉन मार्शल। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों, कनिंघम। कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। इनको ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। इनके द्वारा हड़प्पाकालीन मोहर का प्रथम वर्णन किया गया था। इनकी रुचि प्राचीन भारत के इतिहास में रही है। इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित खोज में अध्ययन किया और सर्वेक्षण संबंधी कार्यों में भी अपना योगदान दिया। सर जॉन मार्शल भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने
मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी। व्हीलर भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे। उन्होंने 1944 में यह पदभार संभाला। उन्होंने अपनी पुस्तक, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रही, माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान को लिखा था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अन्य महत्वपूर्ण हैं, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हीलर के द्वारा लिखी गई थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? ऑप्शन ए 50 से 80, ऑप्शन बी 375 से 400, ऑप्शन सी 200 से 250, ऑप्शन डी 100 से 150, 150। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 375 से 400। ये चित्र दिया गया है दोस्तों, यह हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर जो पाई गई लिपि है, चित्रमय लिपि, उसकी कुछ चिन्ह दिए गए हैं। सूचना पट है जो कि धोलावीरा से मिला था। यह लिपि चित्रात्मक है। इसमें 375 से 400 अक्षर पाए गए हैं। यह लिपि वर्णात्मक न होकर चित्रलिपि है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यह रहस्यमयी बनी हुई है। आइए देखें अन्य इस क्वेश्चन से संबंधित जो पेपर में आते हैं, इस टॉपिक से संबंधित, उनकी हम क्विक रिवीजन करें। सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? यह चित्रात्मक है और इसमें 375 से 400 जो है चित्रांकन चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, यह लिपि चित्रलिपि है, चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो लिपि है किस तरह से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। क्या इस लिपि को पढ़ा जा चुका है? नहीं, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। विद्वानों के द्वारा यह रहस्यमयी बनी हुई है। दोस्तों, आइए देखें पिछली बोर्ड परीक्षाओं में और कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी के किस किस नगर की खोज सबसे पहले हुई और किसके द्वारा हुई? सिंधु घाटी के किस नगर की खोज सबसे पहले हुई और किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, डॉक्टर R.D. बैनर्जी, बी लोथल S.R. राव, सी धोलावीरा R.S. बिष्ट और डी हड़प्पा दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज, सिंधु घाटी की खोज सबसे पहले हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खोज सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थान जो सबसे पहले मिला था वहाँ से हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी व माधोराम वत्स द्वारा खुदाई आरंभ करके खोजा गया था। हड़प्पा शहर वर्तमान में पाकिस्तान में और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के रावी किनारे पर यह स्थित है।
सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को यह नाम दिया था क्योंकि शुरू में बहुत सारी बस्तियां सिंधु घाटी व इसके आसपास स्थानों पर उपलब्ध थी। आइए क्विक रिवीजन करें कि परीक्षा उपयोगी और 12 से क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा शहर की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा नगर से दयाराम सानी और माधवराव वत्स ने इसकी खुदाई का आरंभ किया था। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर है और सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था क्योंकि यह बहुत सारी बस्तियां सिंधु घाटी व उसके आसपास के स्थानों पर उपलब्ध थी। यह स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन हमारे हैं ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही उत्तर है डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था क्योंकि अब तक खुदाई में कहीं भी इस धातु के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न धातुओं का उपयोग करते थे, इन्हें देश में और बाहर से भी आयात करते थे। सिंधु घाटी के लोग सोना अफगानिस्तान, दक्षिण भारत, कर्नाटक के स्थानों से आयात करते थे। इसी प्रकार से चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से मंगवाते थे। सीसा यह ईरान, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्विक रिवीजन करें। सोना अफगानिस्तान, दक्षिण भारत, कर्नाटक के स्थानों से आयात करते थे। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगवाते थे। सीसा ईरान, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में कौन कौन से हैं? हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मीताथल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर है दोस्तों इनमें से सभी। राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन एक प्रमुख स्थल है। यह स्थान सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के जींद जिले में स्थित था। 1969 में सूरजभान नामक पुरातत्वविद के द्वारा यह स्थान का उत्खनन कार्य करवाया गया। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह भारत में वर्तमान समय का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यह दो बड़े स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। बनावली यह हिसार जिले के रंगोली नदी पर स्थित है। इसे R.S. बिष्ट ने इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया था। मीताथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भिवानी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1968 में प्रसिद्ध इतिहासकार श्री सूरजभान के दिशा निर्देशों में हुई थी। आइए दोस्तों एक क्विक रिवीजन करें। राखीगढ़ी यह जींद जिले में स्थित है और सबसे बड़ा जो है भारत में हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। बनावली यह हिसार जिले में रंगोली नदी पर स्थित है और इसे R.S. बिष्ट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। मीताथल यह भिवानी जिले में स्थित है और 1968 में
प्रसिद्ध इतिहासकार सूरजभान के दिशा निर्देश में इस स्थान पर उत्खनन कार्य और खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से किस स्थान पर हमें समुद्री पत्तन पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से समुद्री पत्तन के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही उत्तर है लोथल से समुद्री पत्तन, समुद्री बंदरगाह के अवशेष पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात स्थित लोथल नामक स्थान पर समुद्री पत्तन के अवशेष मिले हैं। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य R.S. राव ने 1957 में कराया था। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि डॉक यार्ड यानी कि जहाज़ों की गोदी है, जो कि पश्चिमी तट पर एशिया का प्रमुख बंदरगाह था। इस स्थान पर फारस की मोहरें, घोड़े की मरीन मूर्तियाँ और 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। दूसरा जो गुजरात में प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन स्थल है वो सुरकोटदा है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जगपति जोशी नामक पुरातत्वविद ने 1964 में इसकी खोज की थी। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली है, जो कि इस बात का सूचक है कि इस सभ्यता के लोग घोड़े का उपयोग करते थे। आइए क्विक रिवीजन करें दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात स्थित लोथल नामक स्थान पर समुद्री पत्तन के अवशेष मिले हैं। यह अहमदाबाद जिले से कुछ दूरी पर भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि जहाज़ों की गोदी यानी कि समुद्री पत्तन डॉक यार्ड का मिलना है, और यह संभवतः उस समय की पश्चिमी तट पर एशिया की प्रमुख बंदरगाह थी, जहाँ से देश विदेश का व्यापार होता था। सुरकोटदा एक ऐसा ही स्थान है जो कच्छ जिले में स्थित है, और जगपति जोशी नामक पुरातत्वविद ने 1964 में इसकी खोज की थी। और अक्सर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थान पर घोड़े की अस्थियां अवशेष मिले हैं, तो उसका उत्तर होगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आद्य शिव मुद्रा किस पशु को दिखाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आद्य शिव मुद्रा में किस किस पशु को दिखाया गया है? ऑप्शन ए हाथी और बाघ, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी भैंसा और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त आद्य शिव पुरुष मुद्रा या मोहर में एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में दिखाया गया है। इस आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। आद्य शिव मोहर को ऋग्वेद में वर्णित रुद्र देवता से तुलना की गई है। इस चित्र में देखिए दोस्तों, आद्य शिव मोहर में हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा सभी पशुओं को दर्शाया गया है। यह क्वेश्चन अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। खेतों को हल द्वारा जोतने के प्रमाण किस स्थान से अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। ऑप्शन सी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं।
यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इस स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही यहाँ अग्निवेदी के अवशेष भी पाए गए हैं। यहाँ गोमेद, स्फटिक, बर्तन, चूड़ियाँ, फलक के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, क्विक रिवीजन में देखें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर होगा इसका घग्गर। कालीबंगा से और क्या अवशेष मिले? तो अग्निकुंड, अग्निवेदी के अवशेष मिले हैं, जो कि वहाँ पूजा पाठ होने के चिन्हों को दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ गोमेद, स्फटिक, बर्तन और चूड़ियों के फलक के अवशेष भी पाए गए हैं। पुरातत्वविद किस प्रकार किसी वस्तु की आयु का पता लगाते हैं? पुरातत्वविद किस प्रकार किसी वस्तु की आयु का पता लगाते हैं? ऑप्शन ए विश्लेषण करके, ऑप्शन बी अन्वेषण करके, ऑप्शन सी कार्बन डेटिंग के द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्बन डेटिंग के द्वारा। पुरातत्वविद कार्बन डेटिंग या C14, C14 कार्बन के द्वारा पुरानी वस्तुओं की आयु का पता लगाते हैं। प्रत्येक वस्तु में निर्जीव कार्बनिक पदार्थ में रेडियोधर्मी आइसोटोप को मापने की विधि द्वारा किसी वस्तु की आयु का पता लगता है। C14 का आधा जीवन 5568 वर्ष और पूर्ण जीवन 11136 वर्ष होता है। वस्तु में घटे हुए कार्बन की मात्रा का पता लगाकर हम उसकी आयु का पता चल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो भी भविष्य में आपको मिलती रहे। धन्यवाद।